साधु से नफरत करता है, हाँ उसे कुछ नहीं मिल सकता। तुम्हारा सबका काम है विष्णु का नाम लेने का, और विष्णु का काम है गिरते को थाम लेने का। आप तो अपना काम कीजिए, आप अपना ही काम ना किए तो फिर भगवान विष्णु तुम पर नजर क्यों डाले? इसलिए आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। आप भाव और श्रद्धा से समस्या कोई भी हो आ जाइए, गारंटी के साथ तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ये अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य भगवान विष्णु का ये गारंटी चैलेंज है। इसी प्रकार एक नगर में एक हमारे साधु जी निकले चले जा रहे थे, और एक देवी दरवाजे पर बैठे बैठे आंसू टपका रही थी। और हमारी देवियों के आंसू तो वैसे ही आंख में ऊपर ही रखे रहते, जरा देर में निकल आए। आंसू टपका रहे थे और वो हकीकत में काफी कष्ट में और परेशान थी। और संत जी अपनी तपस्या से उठे थे और भूख की इच्छा हुई, नगर में प्रवेश कर दिया। और चलो किसी माता से 2 चपाटियां लाएंगे और खाकर के फिर से समाधि ध्यान मगन हो जाएंगे। जाकर के नगर में पहुंचे, कोई साधु और भक्त का और किसी महात्मा का किसी के पास पहुंच करके समागम मिल जाए, सेवा करने का मौका मिल जाए, और ये सौभाग्य सुनहरा मौका है। बाबा किस भेष में आ जाए भगवान, कृपा कहाँ मिलती है? अहंकार की को कुछ नहीं मिलता। जाकर के देखे और बाएं संत जी पहुंच जाते हैं। और माता को जब रोते हुए देखा, कहने लगे माता आप कैसे रो रहे हैं? आंसू पहुंच लिए। साधु को जब खड़े देखे, आंसू पहुंच लिए और कहा कहिए। अरे माता हम कुछ आपसे लेने आए हैं। अरे बताइए। कहने लगे माता अगर कुछ हो खाने के लिए तो दे दीजिए। आजकल अगर रोती हो गुस्सा में हो, कहने लगे हमारे घर में आफत पड़ी है, तुम्हें रोटी की पड़ी है। साधु भाई डट जाए। और उन्होंने कितनी अच्छी तरह से शीतलता से जवाब दिया। और जैसे देखा कि साधु तो रोटी मांग रहा है, अकेले भी 4 रोटी बना के रखी और तत्काल उठे चले जाते हैं अंदर। कहने लगे कुछ सब्जी नहीं है, 4 चपाती अगे थोड़ी शक्कर रखे, और दौड़ते चली आ रही। आकर के रोना भूल गई और 4 रोटी संत को दे दी। और बड़े प्रसन्नता से साधु ने रोटी को पकड़ लिया और कहने लगे माता रोटी तो आपने हमें दे दी, आप जी तो बता दो आखिर तुम रोए क्यों रही हो? अरे आप साधु हैं, आप स्वयं समझ लीजिए हम क्यों रो रहे हैं, क्या कमी है? माता तुम्हारे संतान नहीं है इसलिए आप रो रही हैं। एकदम उनके आंखों में आंसू भराए, कहने लगे माता अब रोने का काम नहीं है। और रोटी गिनने लगे, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी। हे माता मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आपने 4 रोटी दी हैं, आपके 4 पुत्र प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। कौन कहता है? अरे बड़े बड़े इतिहास उठा के देखो, साधु ने धर्मराज को धरती पर उतार दिया, दास से पुत्र बना दिया। अरे साधु से टकरा गए जिस दिन बादल चकनाचूर हो जाओगे, और साधु से जादन साधु को प्रसन्न कर दिया, तादन आनंद मंगल हो जाए। साधु से आशीर्वाद पाकर के बड़े प्रसन्न हुई और अंदर चले जाते हैं। फिर से उन्होंने कुछ नहीं बनाया, ऐसे सो जाते हैं। समय आने पर और थोड़ी देर बाद यमराज दाखिल हो गए। यमराज ने कहा मुनिराज आप कैसे हमारे परंपरा बिगाड़ते रहते हैं? इनके 7 जन्म संतान नहीं है और आपने 4 पुत्रों का वरदान दे दिए हैं।
आप हमारे नियम को क्यों बिगाड़ते हैं? आप 4 पुत्र 7 जन्म संतान नहीं है, आप 4 पुत्र कहां से दिए? ऋषि राज ने कहा, हे यमराज, अरे इसको तुम्हें काहे की पीड़ा है? अरे ये हमारा काम है, हमने 4 पुत्र का वरदान दिया है, हम 4 पुत्र कहां से देंगे? ये हमारा क्षेत्र है। हे यमराज, आप मेरी नजर के सामने से हट जाएं, वरना चटाई समिट जाएगी। यमराज ने कहा कि साधु के सामने कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ से चलो, ठीक है। यमराज वापस चले जाते हैं। बारी बारी से 4 पुत्र का जन्म हुआ। 1 मिला, 2 मिले, 3 मिले और 4 मिले। 7 जन्म तक संतान वेद में नहीं थे और साधु ने अपनी जिभा के वाणी के अनुसार 4 पुत्रों का वरदान दे करके और उनका आनंद मंगल कर दिया। साधु संत भगवान की कौन कहता है साधु के वाणी में भगवान विष्णु है, साधु की आज्ञा में भगवान विष्णु है और साधु की आज्ञा में भगवान विष्णु पालन करते हैं। इसलिए साधु का शब्द समझो, साधु का साधन समझो, आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ दान और सेवा करो। साधु का निरादर और साधु का अपमान, सनातन का अपमान मत करो। क्यों? मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु धरा पर आ गए हैं साधु संत ब्राह्मण और सनातन की रक्षा करने के लिए। अगर कोई धोखे में मत आ जाना। धोखे में आ गए सुदर्शन चक्र, धोखे में आ गए दुर्वासा जी और दुर्वासा ने राजा अमरीश को राक्षसी पैदा कर दे मारने के लिए और उधर भगवान विष्णु ने सुदर्शन भेज दिया, जाओ मेरे भक्त की सहायता करो। और सुदर्शन चक्र ने राक्षसी को काट कर डाल दिया और भक्त प्रहलाद की सहायता करके और दुर्वासा के पीछे पड़ जाते हैं। भगवान विष्णु का भक्त हमेशा अपने भक्त की सहायता करते हैं और जब उनका चक्र उनके पीछे पड़ा तो 3 लोग 14 भवनों में घूमे। ब्रह्मा से फरियाद की, कोई सहायता नहीं मिली। भोलेनाथ से अपने निवेदन किया, कोई सहायता नहीं मिली। भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कोई सहायता नहीं मिली। भगवान विष्णु ने कहा कि चले जाओ, जिसका तुमने अपमान किया है राजा अमरीश का, उसी से जाकर माफी मांग लो। अगर वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा जीवन बच सकता है, वरना तुम्हारा जीवन खतरे में है। भक्त से टकरा गए, साधु से टकरा गए तो समझ लो ये भगवान विष्णु ने कहा है, ये साधु संत हमारे आदरणीय हैं, हम इनके रूप में बार बार अवतार लिए हैं और इनके सहारे हम जन कल्याण करेंगे और सभी पूरे अपने सनातन भारतवासियों के लिए आजाद करके बीमारी से मुक्त करेंगे, धन से भर पूरा करके और आशीर्वाद दे करके इनका कल्याण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और कल्याण किनको लेना है? कल्याण कराना है, किसी को नहीं कराना है। कल गुरुदेव ने बताया जब भगवान विष्णु आ गए हैं तो कौन जाने को तैयार हो? देखो ऐसा झूठे हाथ मत उठाओ, बात बिल्कुल ठीक ना है। हाँ, झूठे हाथ उठाने से अब यार लेने आ जाए तो आप कहोगे हमारो नाती शादी के रह गो है, अभी हमारी बेटी शादी को है, हमारा मकान बनने को रह गो है, अब इस करो उपाय बताने लगे तो आंसू टपकाए करियो ना। कोई ना जानने के तैयार है। भगवान विष्णु के पास है और बिना धन के ना गाड़ी चला सकते हो, ना मकान बना सकते हो, ना शादी कर सकते हो, ना कपड़ा खरीद सकते हो और ना कहीं तीर्थ यात्रा जा सकते हो। धन कहाँ मिलेगा? धन कहाँ है? लक्ष्मी के पास। और लक्ष्मी किसके पास है?
भगवान विष्णु के पास। और कब मिलेंगे? जब भगवान विष्णु की याचना करोगे, लक्ष्मी प्रसन्न होंगे, धन के बरसात होगे, धन धान्य से भरे पूरे रहोगे, दान पुण्य सेवा अर्पित करते रहोगे, भगवान विष्णु का गुणगान करोगे, आपके जय जयकार होती रहेगी, भगवान विष्णु की छत्र छाया बनी रहेगी, आप बीमारी और संकट से बचे रहोगे, आपका कल्याण और जय जयकार होती रहेगी। भगवान की जय हो। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी, अपने सत्संग समय पूरा हो गया है। हमारे अतिथि महान भाव जो हमारे देवता पधारे हैं और वो थोड़े समय के लिए आते हैं, भगवान विष्णु अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य और यमराज धर्मराज भी पधारे हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाते हैं। हम आप उन्हें दिखाना प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा दिन तुम भक्त बन गए, निश्चय खड़ा हो गया, बादल जैसे हमें दिख रहे हैं वैसे तुम्हें भी दिखेंगे और भगवान विष्णु को सपने में दिखेंगे, फिर भाव में दिखेंगे, फिर किसी दिन साक्षात तुम्हारे सामने आकर के और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। भगवान की जय हो। थोड़ा समय भगवान विष्णु का समय काफी ले लेते हैं और बिना अनुमति के वो वापिस नहीं हो सकते, इसलिए सभी हमारे देवता भगवान विष्णु के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम भी आपकी भावनाओं को आपको हम प्रणाम करते हैं कि आप इतना समय दे करके और हमारे जन कल्याण कर रहे हैं। एक साधु के लिए, एक तुच्छ साधु के लिए आकर के और धरती पर आकर मान बना रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं, आदेश का पालन कर रहे हैं। हे मेरे भगवान विष्णु, आपके बारंबार जय हो। आप अपने प्रस्थान कर सकते हैं और आप तो दुनिया के पालनहार हैं, आप नियम और सिस्टम में बने हुए हैं, बिना आज्ञा के और बिना अनुमति के आप वापस नहीं होते। हे नाथ, आपकी जय जय हो। आपका धरती पर आकर के भक्तों पर कृपा बरसाते रहे, आपका कल्याण हो।